साइमल्टेनियस इक्वेशंस में सारे मेथड पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है? यस सर। आपको उस वर्ड प्रॉब्लम की सारी बातों को समझना पड़ेगा। उसके बाद दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। सही है ना? यस सर। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। दो संख्याओं का योग 24 है, ठीक? उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो आपको संख्याएं बतानी है। तो संख्याओं को तो हमें पता ही नहीं, तो हमने मान लिया कि माना संख्याएं x तथा y है। क्लियर? यस सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार उसने ये कहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है बच्चों? 24। दोनों को जोड़ के 24 लिख दिया। दूसरी वाली उसमें कहा है इसने दूसरे पड़ाव में कि उनमें एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो एक संख्या दूसरे की दोगुनी है। मान लीजिए संजीव है, संजीव एक दूसरा लड़का है, किसको लेते हैं बताइए? यश का दोगुना है, ठीक? संजीव यश का, अब यश बोला कि मैं संजीव के बराबर होना चाहता हूं, तो क्या करना होगा? दो गुना हमें यश को करना पड़ेगा, तभी वो लोग बराबर हो जाएंगे, ठीक है? यस सर। तो x y का दो गुना था, लेकिन बराबर करने के लिए हमने क्या करना पड़ा? y को दो गुना करना पड़ा, ठीक? ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके पास दो मेथड है। एक तो मेथड है आपके पास प्रतिस्थापन वाला और दूसरा है विलोपन वाला। तो आप लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू उठाकर अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी, और जो कि हमको आसान भी पड़ेगी, ठीक है? आपने x की वैल्यू उठाकर किसमें रख दी? समीकरण नंबर 1 में। x की जगह पर क्या रख दिया बच्चों? 2y। y हमारा पहले से ही था प्लस में, इज इक्वल टू क्या हुआ? 24। कितना हुआ? 3y इज इक्वल टू 24। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 8। 3 से डिवाइड कर दिया। अब चूंकि x की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी? y का दुगना करने पर, तो y की वैल्यू कितनी है? 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 8। x की वैल्यू आ गई आपकी 16। तो अगर आप अपने उत्तर की जांच भी करेंगे तो 16 और 8 कितने हो गए बच्चों? 24। तो एक संख्या हमारी हुई 16 और दूसरी हो गई हमारी 8, ठीक है? ये आपकी डन है।